तिरहुत उपचुनाव में बड़ा उलटफेर हो गया है। वहां पर राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल यू यानी कि महागठबंधन और एनडीए दोनों जो है वो फाइट से बाहर नजर आ रहे हैं। यानी कि वहां पर पीके का एक तरह से कहा जाए तो वहां पर उनका लहर चल रहा है, और उससे भी ज़्यादा अगर किसी का चल रहा है तो वो वहाँ के निर्दलीय कैंडिडेट का लहर चल रहा है। आपको बता दें कि तिरहुत में उपचुनाव हो रहे हैं स्नातक के, और वहाँ पर एमएलसी का चुनाव हो रहा है। एमएलसी के चुनाव में एक तरफ गोपी किशन है जो महागठबंधन के उम्मीदवार हैं, बड़ी बड़ी पार्टियों के उम्मीदवार हैं, तो वहीं तरफ जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवार, एनडीए के उम्मीदवार जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भाजपा है, उसके अलावा जीतन राम मांझी की पार्टी है, चिराग पासवान है, उपेंद्र कुशवाहा है, नीतीश कुमार हैं, उनका जो कैंडिडेट है वो चौथे नंबर पर चल रहा है। और ये दोनों यानी कि जो सत्ता और विपक्ष है वो हार के कगार पर हैं। वहीं अगर बात कर लें निर्दलीय कैंडिडेट की, तो निर्दलीय कैंडिडेट का बम बम चल रहा है, यानी कि सबसे आगे वो चल रहे हैं। और हम आपको एक एक करके बताएंगे कि कौन कितने नंबर पर है और किसका क्या पोजीशन है। अगर इस हिसाब से अगर काउंटिंग रही और यही एक तरह से ट्रेंड रहा, तो आराम से जो वहाँ पर निर्दलीय प्रत्याशी हैं वो चुनाव आराम से जीतते हुए नजर आ रहे हैं। और सत्तारूढ़ पार्टी यानी कि जेडीयू के और एनडीए के उम्मीदवार वो तो चौथे नंबर पे जा ही रहे हैं। उसके अलावा जो महागठबंधन के उम्मीदवार हैं वो भी तीसरे नंबर पर नजर आ रहे हैं। एक एक करके हम आपको बताएंगे कि कौन कितने नंबर पर चल रहा है। सबसे पहले जो एक नंबर पे चल रहे हैं उनका नाम वंशीधर ब्रिजवासी हैं। जी, ब्रिजवासी ब्रिज को और पूरे ब्रिज को जो है वो हिला सकते हैं। उन्होंने ये दिखा दिया है कि हम भी किसी से कम नहीं हैं। उसके अलावा डॉक्टर विनायक गौतम जी, प्रशांत किशोर, जो भले उपचुनाव में उनका जमानत जब्त हो गया हो, लेकिन एमएलसी यानी जुगाड़ के चुनाव में वो आगे हैं। यानी सबसे अच्छे जुगाड़ू अगर कोई हैं तो वही प्रशांत किशोर हैं। उसके अलावा जो गोपी किशन है, जो तेजस्वी यादव के उम्मीदवार हैं, जो महागठबंधन कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, वो तीसरे नंबर पे चल रहे हैं। अभिषेक झा की बात कर लें तो जो नीतीश कुमार का सुशासन है वो भी कहीं टिक नहीं रहा है। भाजपा, नीतीश कुमार, उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी, चिराग पासवान, उनके उम्मीदवार जो हैं वो चौथे नंबर पर चल रहे हैं। वहीं अगर बात कर लें राकेश रोशन, उन्होंने अपने बदौलत अच्छा वोट लाया है, वो पांचवें नंबर पे चल रहे हैं। संजय कुमार हैं, अरविंद कुमार विभात हैं, अरुण कुमार जैन हैं, उसके अलावा ऋषि कुमार अग्रवाल हैं, एक मुस्लिम उम्मीदवार भी हैं हसन रहमानी साहब, प्रणय कुमार, भूषण महतो, मनोज कुमार वत्स, उसके अलावा राजेश कुमार रोशन, रिंकू कुमारी शिवहर की हैं, रिंकू कुमारी, संजना भारती, संजय भूषण यानी संजीव कुमार, यानी ये सभी उम्मीदवार जो हैं वो लाइन में तो हैं, लेकिन अगर कोई आगे बढ़ रहा है इस लाइन से तो उस व्यक्ति का नाम वंशीधर ब्रिजवासी है। यानी कि जेडीयू और आरजेडी हारते हुए नजर आ रही है, और जो रिजल्ट आएगा वो चौंकाने वाला आएगा। प्रशांत किशोर कहीं ना कहीं जो है वो उपचुनाव में वो आगे नजर आ रहे हैं। सबसे आगे अगर कोई खड़ा है और सबसे तेज कोई अगर दौड़ रहा है इस गिनती में तो उस शख्स का नाम ब्रिजवासी है। महागठबंधन और जनता दल यू यानी एनडीए और इंडिया दोनों जो है वो इस रेस से बाहर नजर आ रही है। तो ये तिरहुत का जो एमएलसी का चुनाव है उसका ये एक तरह से कहा जाए कि एक तरह से ये ट्रेंड रहा। तो आरजेडी और जेडीयू यानी महागठबंधन और एनडीए गठबंधन दोनों चुनाव हारते हुए नजर आ रही है। तो जो भी अपडेट होगा आपको बताते रहेंगे। लगभग 11 बजने को है और अभी का ये जो अपडेट है हमने आपको बता दिया। आप द इंटरव्यू इंडिया देख रहे हैं।